नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हम दिखा चुके हैं कि क्या होने वाला है गया लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह से मांझी, जीतन राम मांझी, जी हां, और विजय मांझी के बीच कांटे का मुकाबला तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों से जो बात की हमने, जो ओपिनियन पोल के बाद बात उभर कर सामने आई है, लड़ाई ही नहीं है। यानी जीतन राम मांझी बहुत आसानी से ये चुनाव हारते दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाने वाले आरजेडी के विधायक सर्वजीत से बात करते हैं कि आखिर जो ये ओपिनियन पोल में सामने आ रही है बात, उसको कैसे बदलेंगे, कैसे झुटलाएंगे? देखिए, लगातार गया से बड़ा दुर्भाग्य रहा है गया का कि गया ऐसे शहर में अच्छे सांसद की लोगों के बीच में एक तरस रही है। इसके पहले भी हमारे फादर थे, आज भी लोग कहते हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत लंबे टाइम से जब गया जिला को अच्छे सांसद नहीं मिले तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमको विकास के मुद्दे पे अच्छे सांसद चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत पुराना अनुभव है। भगवतिया जी एक पत्थर तोड़ने वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध थी, लालू जी ने उनको बनाया। अब उनके बेटा किस परिस्थिति में उस दल में गए, वहाँ से टिकट लिए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें उम्मीद है और पूरा भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि गया जिला के लोगों को लंबे अरसे से कोई अच्छे सांसद नहीं मिले हैं, जनता चुनेगी। लेकिन नहीं सर्वजीत, जो ओपिनियन पोल हमने किया है, एकदम रैंडम सर्वे, उसमें तो मांझी बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। देखिए, दो तरह का इसमें वोटर्स होते हैं। एक गाँव में हमारा जो वोटर है वो सुदूर इलाका में रहते हैं, और जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो शहर में रहते हैं। और हम लोग जो घूम रहे हैं उसमें हम लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है कि जो सुदूर इलाका है उसमें जो है हमारे वोटर्स हैं और बहुत कड़ी मेहनत उन लोग कर रहे हैं। हम लोग रात दिन क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमको उम्मीद है पूरी कि निश्चित तौर पे जनता जो है सो हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी जी, उनको चुनेंगे। जीतन राम मांझी की बिरादरी के जो लोग रहते हैं उन गाँवों में भी हम गए जहाँ पर पिछली बार उनको वोट दिया था, इस बार वो तीर छाप दिखा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब एक ही समाज के दो नेता लड़ते हों तो वोट तो बटेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिहार के नेता हैं, दलित महादलित के नेता के रूप में जाने जाते हैं जीतन राम मांझी जी, और उनके परिवार, हम लोग सब उस समाज में भी काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं ऐसे दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, उस समाज की जो हालात है पूरे मगध प्रमंडल में, बिहार में, वह बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको गया का कैसा सांसद चाहिए, ताकि जो दलित महादलित के जो परिवार हैं, जो सरकार का कोई लाभ नहीं उनको मिल पा रहा है, इसके पहले जो भी आपकी बात में लाचारी दिख रही है। देखिए, राजनीति में कोई लाचारी नहीं होती, जनता को फैसला करना होता है, और हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि जनता हमारे पक्ष में फैसला देगी। जीतन राम मांझी का चांस है थोड़ा भी जीतने का? मैंने कहा आपको कि हमारे वोटर जो है सुदूर इलाका में रहते हैं। सच बोलिए ना, ईमानदारी से, जो चुनौती है वो स्वीकार करिए। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। जीतन राम मांझी का कद और जो जेडीयू का जो कद है वो बहुत, दोनों में अंतर है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि हमारा जो उम्मीदवार हैं एक अच्छे छवि के लोग हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी। देखिए, सर्वजीत कह रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है यानी जीतन राम मांझी और जेडीयू का जो उम्मीदवार है विजय मांझी, उसमें कोई तुलना नहीं है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जेडीयू का जो प्रत्याशी है विजय मांझी, वो तो मानकर ही नहीं चल रहे थे कि वो सांसद बनने लायक भी हैं, उनको सांसद का टिकट भी मिल सकता है, लेकिन मिल गया, और वो हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार चुनाव जीतते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखना ये है, क्योंकि ये तो जीत का दावा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जीत आसान नहीं है। सच्चाई क्या है ये तो चुनाव परिणाम सामने आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप भरोसा करते हैं सिटी पोस्ट पर, तो भरोसा करते रहिए, आपका भरोसा टूटेगा नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्र से हम एक लाइव रैंडम ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नमस्कार।